जंगल में शाम ढल रही थी, हर तरफ शांति थी। लेकिन तभी लारो चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मदद करो। लारो के पर कांप रहे थे और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे देखकर जंगल के सब परिंदे डर गए। चंदा कबूतर जल्दी से लारो को अपने परों के नीचे उठाकर डॉक्टर उल्लू के क्लिनिक ले गया। लेकिन तब तक लारो चिड़िया बेहोश हो गई थी। डॉक्टर जी, जल्दी देखिए, लारो की हालत बहुत खराब है, इसे बचा ले वरना ये मर जाएगी। चंदा कबूतर, इसका शरीर बहुत कमजोर है, शायद इसने कुछ गलत खा लिया या बहुत थक गई है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। इसे बचाने के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ गहरे जंगल की घाटी में मिलती है। अगर वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो ये ठीक नहीं होगी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन सबके मन में सवाल था, अब लारो का ख्याल कौन रखेगा? जंगल के सब परिंदे लारो के पास खड़े थे। तभी टूनी चिड़िया बोली, जब मुश्किल का समय आता है तभी असली दोस्ती पता चलती है। अब देखना होगा कौन लारो की मदद करता है। सबकी नजर कालू कुएं पर गई, जो हमेशा अपने आप को सबसे समझदार समझता था। सब सोचते हैं मैं सिर्फ चालाक और स्वार्थी हूँ, ये मेरा मौका है दिखाने का कि मैं भी अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन उसके दिल में थोड़ा डर भी था, अगर वो मदद न कर सका तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी डॉक्टर उल्लू ने कालू के लिए काम और मुश्किल बना दिया। डॉक्टर उल्लू ने कहा कि लारो के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ जंगल की गहरी घाटी में मिलती है। उसी जड़ी बूटी से उसका इलाज हो सकता है। उस घाटी तक जाना आसान नहीं, लेकिन अगर कोई वह जड़ी बूटी ले आए तो लारो की जान बच सकती है। सब परिंदे उस घाटी का नाम सुनकर चुप हो गए। तभी कालू ने अपने पर फैलाए, मैं जाऊंगा, मैं जड़ी बूटी लेकर आऊंगा, लेकिन अगर कोई मेरे साथ जाए तो मैं ज्यादा हिम्मत कर पाऊंगा। कालू, एक बात और सुन लो, वो जड़ी बूटी दिन में नहीं दिखती, वो सिर्फ रात में ही दिखाई देती है। तुम्हें रात में ही जाना होगा। ये सुनकर कालू डर गया और सोचने लगा कि ये काम मुश्किल है। लेकिन टूनी ने कहा, कालू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तब कालू को थोड़ा हौसला मिला। रात हो रही थी। कालू और टूनी दोनों अकेले घाटी की तरफ उड़ रहे थे। हवा तेज थी और पेड़ों के पत्ते आवाज कर रहे थे। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। ये काम मुश्किल है, लेकिन लारो मेरी दोस्त है, मुझे डर को हराना होगा। टूनी, तुम मेरे साथ रहना, मुझे बीच जंगल में मत छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम हिम्मत रखो। लेकिन ये रात का सफर बहुत डरावना लग रहा है। अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। जब कालू और टूनी काली घाटी पहुँचे तो वहाँ सन्नाटा था। जमीन पर कांटे बिखरे थे और हवा में अजीब सी आवाजें आ रही थी। कालू डर गया। तभी उसने एक सांप को जड़ी बूटी के पास जाते हुए देखा। अगर मैंने गलती की तो ये सांप मुझे काट लेगा। टूनी, चलो हम यहाँ से उड़ चलते हैं। हम डॉक्टर उल्लू को कह देंगे कि हमें जड़ी बूटी नहीं मिली। नहीं कालू, हमें इस सांप को या तो दोस्त बनाना होगा या इसे डराना होगा। अगर हम जड़ी बूटी लिए बिना वापस गए तो हमारी इज्जत चली जाएगी। टूनी, तुम क्या पागल हो? सांप भी कभी दोस्त बन सकता है। कालू ने अपने पुराने दोस्तों की बातें याद की। दोस्ती सिर्फ बातों से नहीं, हिम्मत दिखाने से होती है। उसने हिम्मत जुटाई। टूनी चिड़िया, चाहे कुछ भी हो, मुझे जड़ी बूटी लेनी ही होगी। एक तेज हरकत के साथ कालू ने अपना पर आगे बढ़ाया और सांप के सिर पर चोंच मारी। सांप पीछे हट गया और कालू ने जल्दी से जड़ी बूटी उठा ली। अरे कालू, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या हीरो वाली बात दिखाई। फिर टूनी और कालू ने तेज हवा और अंधेरे को पार करते हुए वापस उड़ना शुरू किया। उनके पर थक गए थे,
लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, लारों को बचाना है। क्लिनिक पहुंचते ही कालू ने जड़ी बूटी डॉक्टर उल्लू को दी। शाबाश कालू, तुम दोनों ने अपनी जान खतरे में डालकर ये जड़ी बूटी लाई है। अब लारो ठीक हो जाएगी। सब परिंदों ने तालियां बजाईं। कालू के चेहरे पर पहली बार गर्व था, घमंड नहीं। टूनी भी तालियां बजा रही थी और सोच रही थी, वाकई अगर कालू नहीं होता तो शायद कोई भी ये जड़ी बूटी नहीं ला पाता। कुछ घंटों बाद लारो ने आंखें खोली। उसने हल्की मुस्कान के साथ कालू को देखा। कालू, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। नहीं लारो, ये मेरा फर्ज था। दोस्ती का मतलब ही यही है। उस दिन जंगल ने एक नया सबक सीखा। दोस्ती सिर्फ हंसने बोलने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ देना ही सच्ची दोस्ती है। आज से कालू हम सब के लिए एक उदाहरण है। उसने दिखाया कि असली दोस्त कौन होता है। जंगल के सब परिंदे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब दोस्ती पर विश्वास और भी मजबूत हो गया और इस तरह अंधेरे में भी एक रोशनी ने दिखाया कि दोस्ती की असली पहचान सिर्फ एक है, सच्ची हिम्मत और वफादार। जंगल के ऊपर काली घटा छाई हुई थी। नदी का पानी तेज बह रहा था। पेड़ के पत्ते हवा से हिल रहे थे। अचानक सब परिंदे घबराए हुए हवा में उड़ते दिखाई दिए। अरे दोस्तों, देखो, नदी का पानी अपने किनारों से बाहर आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। पानी इतना तेज क्यों आ रहा है? सभी पक्षियों के चेहरे पर डर था। पानी धीरे धीरे पक्षियों के गांव की तरफ बढ़ रहा था। कबूतर चाचा, अब लगता है हमारे घर तबाह हो जाएंगे। ये पानी हमें बेघर कर देगा। हाँ लारो बेटा, मैंने इतना तेज पानी कभी नहीं देखा। एक पुराने पेड़ के ऊपर टुनी चिड़िया अपना घोंसला संभालते हुए नीचे का मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में तनाव था। ये नदी तो पहले इतनी शांत होती थी, अब इसमें ये तूफान क्यों? मुझे लगता है नदी इस दफा बड़ी कुर्बानी मांग रही है। हमें नदी को खुश करना होगा, वरना ये सब कुछ बर्बाद कर देगी। टुनी ने कालू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और फैसला किया कि दोस्तों के साथ मिलकर इसका पता लगाना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जंगल के बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सब परिंदे इकट्ठे हुए थे। हवा में चीखना चिल्लाना हो रहा था। कोई कह रहा था, मेरा सबसे कीमती बिस्तर पानी में बह गया। कोई कह रहा, मेरा सबसे कीमती सिंगार सामान पानी में बह गया। और किसी को अपने घर की फिक्र थी। टुनी चिड़िया, मेरे बच्चे का घोंसला पानी में बह गया। टुनी, तुम्हें पता है, मेरे खेतों का अनाज भी पानी ने बर्बाद कर दिया। हर किसी के दिल में उदासी थी। टुनी बहुत हिम्मत वाली थी। इस नदी के पानी से उसका भी बहुत नुकसान हुआ था, पर टुनी ने सबको शांत करने की कोशिश की। दोस्तों, सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। हमें समझना होगा कि पानी इतना क्यों बढ़ गया है। अगर तुम सब साथ नहीं दोगे तो मैं खुद अकेली नदी की तरफ चली जाऊंगी। तभी कालू कौवा वहाँ आया। उसने सबकी बातें सुनी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे नदी का पानी उसका सब कुछ बहा ले गया हो। अरे भाई, नदी का पानी तो अपने आप आता है। क्या तुम सब हवा में बातें बना रहे हो? मैंने पहले भी कहा है, नदी इस दफा बड़ी कुर्बानी मांग रही है। अब कौन बड़ी कुर्बानी देगा, ये सब मिलकर तय करो। नहीं कालू, नदी कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांग रही, और ना ही इतना ज्यादा पानी अपने आप आ गया है। मैंने खुद देखा था, ऊपर पहाड़ों पर पेड़ काट दिए गए हैं और नदी के रास्ते में ढेर सारा प्लास्टिक जमा है। हाँ, प्लास्टिक तो मैंने भी देखा था और मुझे भी लगा था कि पानी में प्लास्टिक की अजीब सी बदबू है।
टुनी ने फैसला किया कि वो और नीली चिड़िया ऊपर की तरफ जाकर असल वजह देखेंगी। दोनों उड़ गई। सफर लंबा था, लेकिन उन्होंने देखा पहाड़ों के ऊपर इंसानों ने नए घर बनाए थे, पेड़ काट दिए गए थे और नदी के रास्ते में ढेर सारी प्लास्टिक की बोतलें और कचरा जमा था। अरे टुनी, ये सब तो इंसान कर रहे हैं। पेड़ काटने से पानी को रोकने वाला कुछ नहीं बचा। हाँ, अब मुझे समझ आया, ये सिर्फ बारिश नहीं, इंसान की लालच और लापरवाही है, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। वापस आकर टुनी ने सब परिंदों को सबूत दिखाए। देखो, इंसानों ने पेड़ काट दिए और कचरा नदी में डाला। इस वजह से पानी तेज है और रास्ता प्लास्टिक से बंद हो गया और वह हमारी तरफ आना शुरू हो गया है। अब यह हमें तबाह कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी गलती नहीं, लेकिन अगर हम चुप बैठे तो नुकसान और बढ़ेगा। हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमें कुछ जल्दी करना होगा। लेकिन जब कालू ने देखा कि टुनी ने सच ढूंढ लिया है और उसकी कुर्बानी वाली बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, उसने दिमाग में एक और चाल बनाई। अगर पानी और बढ़ गया तो लोग टुनी को दोष देंगे। मुझे और प्लास्टिक की थैलियाँ पानी में डालनी होंगी। कालू ने प्लान बनाया कि वह चुपके से और कचरा नदी में डाले। पानी ज्यादा पक्षियों के घोंसलों तक आए तो ये लोग मेरी कुर्बानी वाली बात मान लेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, कालू चुपकर नदी के पास आया। उसने प्लास्टिक की थैलियाँ उठाई और पानी में फेंकने लगा। तभी टुनी और कबूतर चाचा वहाँ आ गए। कालू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम तो अपने दोस्तों की तबाही और बढ़ा रहे हो। नहीं, मैं तो बस। उसका झूठ पकड़ा गया। सब परिंदों ने उसे बुरा भला कहा और अगले दिन सब उसके खिलाफ खड़े हो गए। सब परिंदों ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। सब परिंदे इकट्ठे हुए। कालू को सजा मिलनी चाहिए। उसने जंगल के खिलाफ साजिश की। ऐसे दोस्तों से बचाव करना जरूरी है। हमें ऐसे परिंदों को जंगल से निकाल देना चाहिए। बेशक कालू बहुत बुरा परिंदा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कालू को एक मौका दिया जाए, लेकिन साथ ही उसे जंगल की सफाई में सबसे ज्यादा काम करना होगा। उसे नदी से सारी प्लास्टिक निकालनी होगी और नए पेड़ लगाने होंगे। सबने फैसला किया। कालू को अगले 10 दिन तक सुबह शाम नदी की सफाई करनी होगी। हर दिन वह कचरा उठाकर नदी के बाहर निकालता। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं सिर्फ अपनी चालाकी साबित करने के लिए बुरा सोच बैठा, सबका और जंगल का नुकसान कर दिया। धीरे धीरे नदी साफ होने लगी। पानी अपने रास्ते से बहने लगा। परिंदों के घोंसले बच गए और सबको एक नया सबक मिला। देखो माँ, अब मेरा घोंसला सुरक्षित है। हाँ, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। जंगल दोबारा हंसी और सुकून से भर गया। टुनी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सबको याद दिलाया, याद रखो, सफाई और प्रकृति का ख्याल रखना सिर्फ इंसान का नहीं, हम सबका फर्ज है। और इस तरह परिंदों ने सीखा, दोस्ती, ईमानदारी और प्रकृति की रक्षा ही असली जीत है। और जंगल में फिर से सुकून छा गया।